तो add-on question है apply Stokes theorem to evaluate the line integral where f vector is equal to x square plus y square I cap minus 2xy j cap and c is the boundary of the rectangle given by x is equal to plus minus a, y is equal to 0 and y is equal to b. And second part is verify the Stokes theorem for the same function. Now verify में हमें क्या करना होता है, हमें दोनों साइड प्रूफ करनी होंगी Stokes theorem की, जो क्या कहती है that line integral f vector dot dr vector over curve c is equal to the surface integral curl of f vector dot n cap ds over surface s. That is हमें verify में we have to solve this left hand side and this right hand side and हमें इन्हें equal दिखाना होगा. For apply में हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ right hand side solve करनी होती है. Then we write by Stokes theorem the line integral is equal to the curl is equal to the surface integral. So दोनों केस में हमें वेरीफाई करना ही है, तो पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, जो है सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds ओवर सरफेस s, जिसमें c क्या है, c इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, s is a open two-sided surface which is bounded by the curve c, and f is a vector point function with continuous first order derivative on s. Now इसको सॉल्व करेंगे, कर्ल ऑफ f वेक्टर पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद n कैप से. n कैप क्या होता है, n कैप इज अ आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नाउ सबसे पहले कर्ल ऑफ f फाइंड आउट करेंगे. कर्ल ऑफ f वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर f. डेल क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x I कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद f वेक्टर जो हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर I कैप माइनस 2xy j कैप. अब ये कैसे आएगा, इट इज गिवन बाय टेकिंग द डिटरमिनेंट ऑफ I j k. अब इसमें जो पहले कोफिशिएंट्स है I j k के वो लिखेंगे, दैट इज डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z. नाउ सेकंड में क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, I का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट है माइनस 2xy एंड k नहीं है तो इट इज 0. अब इसको सॉल्व करेंगे, I कैप के साथ क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू y जो कि 0 हो जाएगा एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2xy विद रिस्पेक्ट टू z. नाउ माइनस j कैप, इसके साथ क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z प्लस k कैप में क्या आएगा, प्लस k कैप ब्रैकेट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ माइनस 2xy माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सॉल्व दिस, ये क्या हो जाएगा, I कैप 0 के लिए 0 माइनस 2xy का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा 0, सो इट इज 0 माइनस j कैप पार्शियल डेरिवेटिव 0 का 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा 0 प्लस k कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2xy विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, जिसमें माइनस 2y बाहर आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x का 1, सो ये आएगा माइनस 2y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y. x स्क्वायर के साथ हो जाएगा 0 एंड y स्क्वायर के साथ हो जाएगा 2y, सो इट इज माइनस 2y. देन ये क्या आएगा, नाउ ये क्या आएगा, माइनस 4y k कैप. सो दिस इज द कर्ल ऑफ वेक्टर f. नाउ हमें n कैप फाइंड आउट करना है. n कैप क्या होता है, आउटर नॉर्मल यूनिट वेक्टर. अब जब हमें प्लेनर सरफेस गिवन होता है, फॉर प्लेनर सरफेस इन xy प्लेन n कैप इज इक्वल टू k कैप. सरफेस क्या है, दिस रेक्टेंगल विच इज बाउंडेड बाय दिस, जिसमें x कहां से कहां तक है माइनस a टू a एंड y कहां से कहां तक है 0 टू b. इसको प्लॉट कर लेंगे. सो दिस सरफेस जिसमें x कहां से कहां तक है माइनस a टू a, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस पे 0 टू b एंड दिस इज अ रेक्टेंगल. फॉर अ प्लेनर सरफेस n कैप क्या होता है k कैप. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ f वेक्टर डॉट n कैप dx dy डिवाइडेड बाय मॉड में n कैप डॉट k कैप. जब भी हम सरफेस इंटीग्रल को dx dy में लेते हैं देन वी हैव टू टेक इन डिनोमिनेटर n कैप डॉट k कैप. अब हमें n कैप
डॉट के कैप फाइंड आउट करना है, जो क्या होगा के कैप डॉट के कैप विच इज इक्वल टू 1. नाउ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप क्या होगा, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या था -4y के कैप डॉट के कैप विच इज इक्वल टू -4y. सो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं. इंटीग्रेशन लेंगे, डबल इंटीग्रेशन -4y dx dy. अब x हमें पता है कहाँ से कहाँ तक है, -a to a जा रहा है, एंड y कहाँ से कहाँ तक है, 0 to b. सो इट इज 0 to b. दिस इज 0,0. सो इसको सॉल्व कर लेंगे. इट इज इंटीग्रेशन 0 to b dy माइनस में 4 कॉमन, यहाँ पे y आ जाएगा, इंटीग्रेशन -a to a dx. सिंस लिमिट क्या है कांस्टेंट, तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं. y की लिमिट y के साथ, x की लिमिट x के साथ, तो क्या बचेगा -4 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ y dy क्या होगा, y²/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to b, एंड x के लिए आ जाएगा x एंड -a to a. नाउ पुट द लिमिट, ये आएगा -4 b²/2 अपर लिमिट b, लोअर लिमिट क्या है 0/2, एंड x में आएगा a माइनस a. तो ये क्या बचेगा -4 b²/2, ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे a प्लस a विच इज इक्वल टू 2a. तो ये क्या हो जाएगा 4 b²/2 मल्टीप्लाई 2a. 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 b²a. दैट इज द सरफेस इंटीग्रल इज 4 b²a. दिस implies the surface integral as curl of f vector dot n cap ds is equal to माइनस, यहाँ पे है -4 b²a विच इज द राइट हैंड साइड सॉल्यूशन. अब जब हम अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम द लाइन इंटीग्रल f vector dot dr vector over curve c is equal to -4 b²a. अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल भी सॉल्व करना है. दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड. उसको सॉल्व करने के लिए हमें पैरामेट्रिक फॉर्म लेनी होती है और हर एक लाइन के लिए सॉल्व करना होगा. सो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर कर्व c इज इक्वल टू f वेक्टर ओवर dr वेक्टर फॉर लाइन L1 प्लस f वेक्टर डॉट dr वेक्टर फॉर L2 प्लस L3 एंड प्लस L4. सो चारों के लिए सॉल्व करेंगे. लाइन 1 के लिए हम क्या ले लेते हैं, फॉर L1 y is equal to 0. अगर y 0 है, this here y 0 है, x कहाँ से कहाँ तक है, -a to a. So x कहाँ से कहाँ तक है, from -a to a. That is point क्या है 0, -a to, that is point है -a, 0 to a, 0. एंड इसमें वन मोर थिंग, जो C होता है इट इज डिस्क्राइब्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. C इज डिस्क्राइब्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें डायरेक्शन होगी ये. नाउ पैरामेट्रिक इक्वेशन बनानी है. पैरामेट्रिक इक्वेशन जिसमें y क्या है 0, x वरी कर रहा है, तो हम xt को क्या ले लेंगे t, जिसमें dy क्या हो जाएगा 0 एंड dx क्या हो जाएगा dt बाय टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स. एंड फंक्शन क्या था हमारे पास, f वेक्टर था हमारे पास x² प्लस y स्क्वायर, f क्या था x प्लस y स्क्वायर i कैप माइनस 2xy j कैप. अब y 0 है तो f वेक्टर में जहां भी y है वो 0 हो जाएगा, तो f वेक्टर क्या बचेगा x² i कैप एंड माइनस 2xy 0 के साथ है, तो ये हो गया 0. तो फाइनली f वेक्टर इज x² i. एंड इंटीग्रल क्या था, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर लाइन 1. एंड r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. देन dr वेक्टर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, dr वेक्टर इज इक्वल टू dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप. अब इसमें f वेक्टर डॉट dr वेक्टर लेना है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का. तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f वेक्टर दैट इज x² i कैप डॉट प्रोडक्ट विद dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप एंड d. एंड दिस इज, अब लाइन 1 के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है x की, इट इज फ्रॉम -a टू a. ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -a टू a x² i कैप का प्रोडक्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ i के साथ
नाउ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ आई का प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का प्रोडक्ट। अब आई का इसमें एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ पे dx है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dx प्लस जे का यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे dy है, तो 0 dy प्लस यहाँ पे k के लिए 0 है, 0 dz, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। क्या बचा? इंटीग्रेशन माइनस a टू a एक्स स्क्वायर dx। इसे सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक? माइनस a टू a। पुट द लिमिट, ये क्या हो जाएगा? a क्यूब बाय 3 माइनस में माइनस a क्यूब बाय माइनस a क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा a क्यूब बाय 3 माइनस माइनस में a की पावर 3 है विच इज ऑड, तो ये क्या बचेगा? माइनस a रेज टू द पावर 3 बाय 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब बाय 3 दैट इज 2a क्यूब बाय 3। फॉर लाइन 1 हमारे पास इंटीग्रल आया है a क्यूब बाय 3। नाउ फॉर लाइन 2, फॉर L2 दिस वाज लाइन 1, इसको ले रहे हैं लाइन 2 जो कहां से कहां तक है? A2 B एंड B2 माइनस A। पॉइंट कहां से कहां तक है? A B2 माइनस A B, जिसमें A चेंज हो रहा है एंड B सेम है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर x इज इक्वल टू T एंड y इज इक्वल टू B। y सेम है एंड x T है एंड T कहां से कहां वरी कर रहा है? T वेराइज फ्रॉम A2 माइनस A। अब इसमें डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx क्या हो जाएगा? dt एंड dy क्या हो जाएगा? 0, सिंस b क्या है? कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन में पुट करेंगे f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर c, जिसमें f वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? इट वाज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप। अब हमारे पास y क्या है? b, y को b पुट करेंगे, इट इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई कैप माइनस 2xb j कैप। सो हमारे पास ये हो जाएगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर j कैप माइनस 2xb, इट इज i कैप नॉट j कैप, 2xb j कैप डॉट प्रोडक्ट विद dr वेक्टर जो हमारा आया था x i कैप dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप ओवर c। नाउ x क्या था? t, तो x के प्लेस पे t पुट करेंगे, इट इज इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई कैप माइनस 2tb j कैप डॉट प्रोडक्ट विद dt आई कैप प्लस dy कैप db j कैप प्लस dz k कैप ओवर c। तो ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ आई का प्रोडक्ट हमारे पास बचेगा t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dt माइनस में 2tb दैट इज कोफिशिएंट ऑफ j का प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस 2tb प्रोडक्ट विद db एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन में t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद dt एंड लिमिट कहां से कहां तक है? a2 माइनस a। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt इज t क्यूब बाय 3 प्लस b स्क्वायर के साथ आ जाएगा b स्क्वायर t सिंस b इज कांस्टेंट एंड लिमिट कहां से कहां तक? a2 माइनस a। नाउ पुट द लिमिट, अपर लिमिट है माइनस a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस b स्क्वायर माइनस a। लोअर लिमिट पुट करेंगे विच इज a, ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस b स्क्वायर a। सॉल्व दिस इज इक्वल टू माइनस की पावर ऑड है, तो ये हो जाएगा माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 2a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 2ab स्क्वायर। सो दिस इज द line integral for L2 f vector dot dr vector for L2। नाउ फॉर लाइन 3 हम क्या ले लेंगे? x इज इक्वल टू माइनस ए। लाइन 3 इसमें कहां से कहां तक जा रहा है? ये पॉइंट क्या है? इट इज माइनस ए कॉमा बी एंड दिस इज माइनस ए। अब यहाँ पे x क्या है? सेम एंड y कहां से कहां जा रहा है? b टू 0। ये वाला पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0। सो लाइन 3 के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं? सो इसमें x के लिए सेम है, y चेंज कर रहा है तो हम x को ले लेंगे माइनस ए एंड y को ले लेंगे t।
एंड x क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा 0 एंड dy इज इक्वल टू dt। एंड f वेक्टर क्या हो जाएगा, f वेक्टर था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर के साथ भी चाहिए एंड dr वेक्टर था हमारे पास dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर लाइन 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक साथ इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस में माइनस 2xy dy आई कैप। सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस 2xy dy। अब जो हमें वैल्यू पता है वो पुट करेंगे, x के प्लेस पे माइनस है, y के प्लेस पे t, dx 0 एंड dy dt। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x के प्लेस पे माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे t का होल स्क्वायर, dx के प्लेस पे 0 माइनस 2, x के प्लेस पे माइनस a, y के प्लेस पे t एंड dy के प्लेस पे dt। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया 0 एंड ये बचेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है प्लस, तो ये हो जाएगा 2at dt एंड t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा, t इज गोइंग फ्रॉम b टू 0। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन b टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक b टू 0। नाउ पुट द लिमिट, इट इज 2a 0 के लिए हो जाएगा 0 बाय 2 माइनस b के लिए हो जाएगा b स्क्वायर बाय 2। क्या बचा, 2a मल्टीप्लाई में माइनस b स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस में a b स्क्वायर। दिस इज द लाइन इंटीग्रल फॉर लाइन 3। नाउ लाइन 4 के लिए देखेंगे, नाउ टेक दिस टू बी द लाइन 4, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a कॉमा 0 टू दिस इज a कॉमा b। सो फॉर लाइन 4 a कॉमा 0 टू a कॉमा b, x क्या है सेम, y में आ रहे चेंजेस, तो हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन में x रहेगा a और y क्या हो जाएगा t, जिसमें dx हो जाएगा 0 एंड dy क्या हो जाएगा dt। एंड f वेक्टर डॉट dr वेक्टर हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। सो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर लाइन 4, जिसमें x के प्लेस पे जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, x क्या है यहाँ पे a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y क्या है t, तो इट इज t स्क्वायर, dx क्या है 0, तो इट इज 0 माइनस 2, x क्या हो जाएगा a, y इज t एंड dy इज dt। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट 0 माइनस 2at dt, जिसमें माइनस 2a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, t है y और y कहाँ से कहाँ तक है 0 टू b, सो इट इज 0 टू b, देन इट इज इक्वल टू माइनस 2a t स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 टू b, पुट द लिमिट, इट इज माइनस 2a b स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 बाय 2, क्या बचा माइनस में 2a b स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इट इज माइनस में a b स्क्वायर। सो हमारे पास हो गया लाइन इंटीग्रल फॉर लाइन 4 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में a b स्क्वायर। अब जो भी आया है उसका समीशन लेंगे फॉर लाइन 1 2 3 एंड 4। लाइन 1 इज 2a क्यूब बाय 3, लाइन 2 इज माइनस में 2a क्यूब बाय 3 माइनस 2ab स्क्वायर, line 3 is minus ab square and for line 4 is again minus ab square। सम आएगा ये, जिसमें ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास माइनस में 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, ये सेम है तो इनका सम हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस में 4ab स्क्वायर। दिस इज द लाइन इंटीग्रल f vector dot dr vector over the curve C and it is the लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन। हमारा राइट हैंड साइड का भी यही सॉल्यूशन आया था, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज वेरीफाइड। हियर
Right hand side is also minus 4b square a, or it could be minus 4ab square. Hence, the Stokes theorem is proved.